मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आज मैं बताऊंगा त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, जिसमें फर्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। लीजिए, मैं एक लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यह एंगल 90 डिग्री है। क्योंकि हमें निकालना है 45 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो यह एंगल को मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री। राइट, यह एंगल है 90 डिग्री। सो फ्रेंड, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब माइनस दोनों का सम 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर? यानी 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री, दोनों के ऐड कीजिएगा तो 135 डिग्री होगा। और 180 में 135 को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल से भी होगा 45 डिग्री। जब ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री, तो कैसा ट्रायंगल हो गया? यह राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो उसका दोनों साइड का लेंथ, चूँकि यह एंगल दोनों इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड यह है, इस एंगल के अपोजिट साइड यह है, दोनों का साइड का लेंथ भी इक्वल आएगा, यानी एक्स। अब हमें ए सी का वैल्यू निकालना है। चूँकि एक्स ए बी का वैल्यू मालूम है, बी सी का वैल्यू मालूम है, ए सी का वैल्यू तो मालूम तो है नहीं, लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। लगाते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी सी का वैल्यू भी एक्स है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी इम्प्लाइज। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 2x स्क्वायर का अंडर रूट। सो ए सी का वैल्यू हो जाएगा √2x। एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो निकल जाएगा x, लेकिन 2 का तो नहीं निकलेगा, इसलिए 2 को रूट के अंदर यहाँ छोड़ दीजिए। क्लियर? सो ए सी का वैल्यू निकल गया √2x। अब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है सबका वैल्यू इजी वे से हम निकाल लेंगे। चलिए, फर्स्ट मैं ले चलता हूँ sin 45 डिग्री, यानी इस एंगल के लिए, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों में किसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि साइड का लेंथ दोनों का सेम ही है ना। तो sin 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चाहे तो परपेंडिकुलर इसको ले लीजिए, चाहे तो परपेंडिकुलर इसको ले लीजिए, लेकिन चूंकि अगर यह एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इस एंगल को लेते हैं परपेंडिकुलर यह हो जाएगा। परपेंडिकुलर एंड इसका जो बेस है दोनों का वैल्यूज सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिस एंगल को लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो होता है परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल को लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x, तो परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेनस AC। राइट? सो BC का वैल्यू है x और AC का वैल्यू है √2x। x कैंसिल 1/√2, sin 45 का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। सो बेस का वैल्यू भी x है और हाइपोटेनस है √2x, x कैंसिल, इसका भी वैल्यू हो गया 1/√2। अब हमें निकालना है tan 45 डिग्री का वैल्यू। इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC और बेस क्या है? AB नहीं। सो इसका वैल्यू भी x है और AB का वैल्यू भी x है, x इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं इस एंगल को लेकर चल रहा हूँ, एंगल इक्वल टू 45 डिग्री को लेकर चल रहा हूँ। क्लियर ना? अब देखिए sin 45, cos 45, tan 45 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? cosec 45 का निकालना है। तो चलते हैं cosec 45 की ओर। cosec 45 डिग्री यानी cosec का फार्मूला क्या होता है? साइन का जस्ट रिवर्स हो जाता है। नहीं, साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है √2x एंड परपेंडिकुलर है x कैंसिल, यानी √2। सिमिलरली सेक 45 डिग्री, ये कॉस का अपोजिट होता है ना, तो कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है √2x, x रूट्स के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है, अपॉन बेस क्या है? x, ये भी x कैंसिल, इसका भी वैल्यू √2।
निकालना cot 45 डिग्री का वैल्यू। तो cot 45 tan का रिवर्स, यानी tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस भी x और परपेंडिकुलर भी x, बेस भी x और परपेंडिकुलर भी x, दोनों कैंसिल यानी इक्वल टू 1। सो फ्रेंड साइन 45 डिग्री का एक टेबल बन गया। क्या टेबल बन गया याद रखना है, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1/√2। क्लियर। इसी प्रकार कोजेक 45 डिग्री इसका रिवर्स √2, सेक 45 डिग्री इसका रिवर्स भी √2 एंड cot 45 डिग्री cot 45। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan 45 1 है, यहाँ पर मैं 1/√2 लिख दिया हूँ, यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर 1। तो cot 45 डिग्री भी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स 1 यानी 1 ही होगा। ये फार्मूला हो गया tan 45 का। इसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा ताकि साइन 45 हो या cos 60 हो 30 डिग्री हो, सब का वैल्यू आप इजी वे से ये आपको याद हो जाएगा, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर मैं ले चलता हूँ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, जा रहा हूँ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं मान लेता हूँ इसका प्रत्येक साइड का लेंथ 2a यूनिट है, क्योंकि x मैं लेके चल रहा हूँ उस समय, तो x इसको भी ले लीजिए 2x है। इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, होगा ना, और इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं इसके वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये परपेंडिकुलर लाइन इसको मैं नाम दे देता हूँ D, बेस को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, यानी टोटल लेंथ 2x है तो BD का लेंथ कितना हो जाएगा x और इसका भी लेंथ x। बाइसेक्ट का मतलब है कि D BC का मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है टोटल लेंथ 2x है तो इसका भी लेंथ x हो जाएगा, इसका भी लेंथ x हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2x आ रहा है। क्योंकि AD क्या है BC पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का। सो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कैसे, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज AB का वैल्यू दिया हुआ है 2x, तो रख दीजिए 2x का होल स्क्वायर, और AD का वैल्यू हमें निकालना ही है AD स्क्वायर ही रहने दीजिए, और BD का वैल्यू दिया हुआ है x, यानी x का होल स्क्वायर। सो फ्रेंड 2x का होल स्क्वायर का मतलब आप ये जानते हैं ना, AB का होल स्क्वायर का मतलब होता है A स्क्वायर एंड B स्क्वायर होता है। तो A के प्लेस पर जब 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, और B के प्लेस पर, इस B के प्लेस पर क्या है x है, x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। यानी इम्प्लाइज 4x स्क्वायर में इस x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कराइए तो माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज अब 4x स्क्वायर में x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। कि तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है सर 4x स्क्वायर में x स्क्वायर जाने के बाद 3x स्क्वायर कैसे हो जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, आप इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4, x स्क्वायर बाहर हो गया, इसमें भी से भी x स्क्वायर बाहर निकाल लिए तो हो जाएगा 1। सो x स्क्वायर अब 4 माइनस 1 यानी 3, तो 3x स्क्वायर आया ना। क्लियर, इक्वल टू AD स्क्वायर। सो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का अंदर रूट। सो फ्रेंड AD इक्वल टू x का वैल्यू, इसका x स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, स्क्वायर x हो जाएगा, और 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा यानी √3। AD का वैल्यू निकल गया x√3, राइट। फ्रेंड आप जानते हैं ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है ना 60 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री है ही, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल A, एंगल B और यह एंगल तीनों मिलकर 180 डिग्री होगा। ये 60 है, ये 90 है, तो 90 60 150, यह एंगल 30 डिग्री होगा ना, 90 है, ये 60, ये 30, 60 30 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री, राइट। अब मैं ले चलता हूँ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। तो चलिए
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री में निकाल रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, केवल फिगर माइंड में सेट कीजिए। पहले मैं चलता हूँ साइन 30 डिग्री। आप जानते हैं ना, इस एंगल को ले रहा हूँ, एंगल के ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी BD अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। सो फ्रेंड, BD का वैल्यू x है और AB का वैल्यू क्या है, 2x है। x कैंसिल यानी 1/2। अब हमें वैल्यू निकालना है cos 30 का वैल्यू निकालना है। इसका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके एंगल के ठीक सामने का साइड चूँकि परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या होगा, ये तो खैर हाइपोटेनस है, बेस ये हो जाएगा। इसका होता है बेस यानी AD अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। सो फ्रेंड, AD का वैल्यू x√3 है और AB का वैल्यू क्या है, 2x है। x कैंसिल यानी √3/2। ये किसका वैल्यू निकल गया, cos 30 का वैल्यू निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan 30 का वैल्यू निकालना है। सो फ्रेंड, tan 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर है BD और बेस क्या हो गया यहाँ पर AD। सो BD का वैल्यू क्या है, x है और AD का वैल्यू क्या है, x√3 है। x कैंसिल 1/√3। अब हमें इसका रिवर्स निकालना है, यहाँ पर tan 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री, क्लियर। अब हमें इसका रिवर्स का निकालना है, sin 30 है ना, अब हमें निकालना होगा कोजेक 30 डिग्री। इसके जस्ट रिवर्स, अगर 3 याद हो गया ना, sin 30, cos 30 एंड tan 30, तो कोजेक 30, sec 30 और cot 30 निकालने में कोई परेशानी ही नहीं होगा आप लोगों को। सो कोजेक 30 क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है AB एंड परपेंडिकुलर है BD। सो AB का वैल्यू देख लीजिए क्या है, AB का वैल्यू 2x है और BD का वैल्यू x है ना, x कैंसिल यानी 2। सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 क्या होता है, cos 30 का अपोजिट। cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनस है AB और इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये AD यानी 2x और AD का वैल्यू दिया हुआ है x√3, x कैंसिल यानी 2/√3। देख रहे हैं ना, इसके जस्ट अपोजिट है, ये इसके 37 का जस्ट अपोजिट है और लास्ट में cot 30 डिग्री। cot 30 क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, होगा ना। इस क्या है AD, cot 30 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस से है AD एंड परपेंडिकुलर क्या है BD। यानी AD का वैल्यू दिया हुआ है x√3 और BD का वैल्यू है x कैंसिल यानी √3। देखिए तो tan 30 का अपोजिट है ना, √3/1 यानी √3। अब मैं ले चलता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री लूँगा। अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूँ तो इसके ठीक सामने का साइड ये जो होगा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, राइट। और ये बेस का बेस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ sin 60 से। सो sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेनस है AB। सो फ्रेंड, AD का वैल्यू है x√3 और AB का वैल्यू है 2x। x कैंसिल यानी √3/2। ये निकल गया sin 60 का वैल्यू। अब हमें निकालना है cos 60 का वैल्यू। सो cos 60 का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है BD और हाइपोटेनस क्या है AB। यानी BD का वैल्यू x है और AB का वैल्यू 2x है। x कैंसिल यानी 1/2। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan 60 का वैल्यू निकालना है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होता है ना, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AD और बेस क्या है BD। सो AD का वैल्यू है x√3 और BD का वैल्यू है x कैंसिल तो √3। सो फ्रेंड, अब जो वैल्यू होगा कोजेक का वो sin 60 का रिवर्स हो जाएगा। सो
कोजेक 60 डिग्री को क्यों आप निकालेंगे, जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए तो कोजेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 यानी पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक 60 डिग्री क्या होगा, इसके रिवर्स यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस 2/1 यानी 2। एंड tan 60 का अपोजिट क्या होता है, cot 60 होता है, तो लिखूँगा मैं cot 60 डिग्री इक्वल टू जस्ट इसका रिवर्स, इसके नीचे क्या है 1 है तो हो जाएगा 1/√3। इसका ना इसके नीचे √3 है तो √3 को लिख सकते हैं √3/1 और इसका रिवर्स कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1/√3। सो कोजेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉस और 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब मैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ओर चलता हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। इसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, बहुत ही इसको ध्यान से आप इसको देखिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं लेता हूँ, क्लियर, यह है ए, ये बी, ये क्या है सी। फ्रेंड हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। 0 कब होगा, यहाँ पे एंगल कर रहा है 0 डिग्री बनेगा, तो आप ही जरा सोचिए यहाँ पर एंगल 0 डिग्री कब बनेगा, तभी बनेगा ना जब ये हाइपोटेनस इसके बेस से मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में एंगल यहाँ पर 0 डिग्री होगा। यानी इसके हाइट को अगर कम मैं कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ से कि इस हाइपोटेनस की लंबाई और कम होता जा रहा है। फिर इस पॉइंट को खिसका कर यहाँ लेता हूँ तो अब इस हाइपोटेनस का लेंथ और कम होता जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ खिसका कर लाऊँ, इस हाइपोटेनस का लेंथ और कम होता जाएगा, है ना। फिर इस पॉइंट को खिसका कर यहाँ ले आऊँ, इसका हाइपोटेनस का लेंथ और कम होता जाएगा। और जब यह ए पॉइंट सी से कोइंसाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस बी सी पर ही आ जाएगा, यानी ए बी ए सी पर फॉल हो जाएगा यानी गिर जाएगा। कब, जब ए कोइंसाइड विथ सी। द पॉइंट ए कोइंसाइड्स विथ द पॉइंट सी। इस कंडीशन में ए बी की लंबाई क्या होगा, बी सी की लंबाई के इक्वल होगा ना। ए बी की लंबाई किसके इक्वल होगा, बी सी की लंबाई के इक्वल होगा। और ए सी यानी लेंथ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि ए बी सी से कोइंसाइड कर जाएगा। यानी रफ में देखिए यह बी सी है और यह ए बी इसी के ऊपर आ जाता है, बी है ना, ये सी से कोइंसाइड कर जाता है ये, तो बी सी का लेंथ और ए बी का लेंथ, दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्लियर। तो मैं ले चलता हूँ साइन 0 डिग्री। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एंगल, चूँकि यह एंगल मैं ले रहा हूँ, एंगल के ठीक सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ए सी और हाइपोटेनस क्या हो गया ए बी। यानी सी का वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 होगा और ए बी का वैल्यू बी सी के इक्वल होगा। ये ए बी का भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का वैल्यू बी सी के इक्वल हो जाएगा, तो 0/BC यानी 0। अब मैं cos 0 डिग्री निकालूंगा। cos 0 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पर, बी सी है और हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, यानी बी सी अपॉन फ्रेंड ए बी का वैल्यू किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। सो ए बी की जगह पर मैं रख देता हूँ बी सी यानी इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी प्रकार tan 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ए सी और बेस है बी सी और 0 और बी सी का बी सी रहने दीजिए, 0/BC यानी 0। सो फ्रेंड साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 1, tan 0 0। क्लियर। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, जस्ट इसका रिवर्स, यानी साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा, कोजेक 0 डिग्री होगा ना ए बी। और सो ए बी का वैल्यू हो गया बी सी और ए सी का वैल्यू 0, यानी अनडिफाइंड। 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड आता है यानी इन्फिनिटी। क्लियर। इसी प्रकार हम सेक 0 डिग्री को लेकर चलेंगे। हाइपोटेनस है ए बी और बेस हो गया बी सी। सो ए बी का वैल्यू बी सी के इक्वल है ना, एंड बी सी को बी सी रहने दीजिए। सो बी सी कैंसिल यानी 1। निकालते हैं cot 0 डिग्री, बेस है बी सी और परपेंडिकुलर क्या है ए सी। सो बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू 0
BC का कुछ ना कुछ तो लेंथ तो होगा ही। जब उसको जीरो से डिफाइन कीजिएगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर में, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, किसी भी नॉन जीरो नंबर में जीरो से डिवाइड कीजिएगा वह अनडिफाइन होता है, नहीं, यानी इन्फिनिटिव को अनडिफाइन कहते हैं। सो फ्रेंड, कोजेक जीरो, सेक जीरो, कॉट जीरो का वैल्यू निकल गया। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। अब मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। इसके लिए भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूँ। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फ्रेंड, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ये कब होगा? ये जो पॉइंट है इसका पहले नाम दे देता हूँ ABC। इस B पॉइंट को खिसका कर मैं यहाँ लाता हूँ, देख रहे हैं ना। तो एंगल जो होगा इस कंडीशन में, ये हाइपोटेनस और इसके बीच का एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। पता है, जो जो हम परपेंडिकुलर के फुट से दूर जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा, और जो ही हम इस फुट के नज़दीक आते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। क्लियर? नज़दीक में एंगल बड़ा होगा, दूर भागेंगे तो एंगल छोटा होगा। राइट? तो अगेन इस पॉइंट कोई भी पॉइंट खिसक कर यहाँ पर आ गया। मान लीजिए पहले यहाँ B है, ये अब B यहाँ पर आ गया, अब भी पुनः खिसक कर यहाँ पर आ जाता है। तो अब देखिए हाइपोटेनस ये हो गया। B अगेन खिसक कर यहाँ जाता है, इस कंडीशन में हाइपोटेनस ये हो जाएगा। जब यह B इस C से कोइंसाइड हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है, इस कंडीशन में एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बनेगा ना। यानी यह एंगल कन्वर्ट होकर के हो जाएगा 90 डिग्री। कब? जब ये B C से कोइंसाइड हो जाएगा। यानी जब B कोइंसाइड्स विथ C, तो देन इस कंडीशन में एंगल कितना बनेगा? बिटवीन AB एंड BC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। सो फ्रेंड, इस कंडीशन में इसका हाइट क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू, सो देयरफॉर BC हो जाएगा 0। क्यों? क्लियर है, जब आप हाइपोटेनस ये ले रहे हैं तो इसका लेंथ छोटा होता जा रहा है बेस। अब इतना बेस रह गया, अब बेस ये रह गया बेस, अब बेस ये हो गया, नहीं, अब बेस ये हो गया। जब B C से मिल गया तो बेस अब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, बेस अब रहेगा नहीं, फिनिश। सो BC हो जाएगा 0। सो फ्रेंड, हमें निकालना है साइन 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और हाइपोटेनस AB। AC का वैल्यू AC रहने दीजिए, और AB का वैल्यू AC के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। एंड AB इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस इसी से मिल जाएगा, तभी तो AB और AC के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। AB का वैल्यू AC के इक्वल है, AC के इक्वल है, ये हो जाएगा 1, कट कैंसिल हो करके। अब हमें निकालना है cos 90 डिग्री। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है? BC है ना, बेस हो गया BC और हाइपोटेनस क्या हो गया? AB। सो फ्रेंड, BC का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 0, BC हो गया 0, और AB का वैल्यू AC के इक्वल है, तो रख दीजिए AC यानी 0। इसी प्रकार tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AC और बेस है BC। सो फ्रेंड, AC का वैल्यू AC ही और BC का वैल्यू 0, और AC में जब 0 से भाग देंगे यानी अनडिफाइन यानी इन्फिनिटिव होगा ना, क्योंकि AC का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। जब नॉन जीरो में 0 से भाग दीजिएगा हमेशा अनडिफाइन यानी इन्फिनिटिव आता है। अब इसी प्रकार इसका रिवर्स कर लीजिए, और इसका रिवर्स आप क्या हो जाएगा? कोजेक 90 डिग्री होगा। सो कोजेक 90 क्या होगा? 1 का रिवर्स 1 ही, सो कोजेक 90 भी 1। सेक 90 डिग्री निकालना है, इसका रिवर्स 0/1 है ना, नीचे में उलट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/0 होगा ना, यानी 1/0 अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटिव। और लास्ट में कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री क्या होगा? इसका रिवर्स, यहाँ इन्फिनिटिव है, इसके नीचे 1 है, तो रिवर्स कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1/इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव क्या होता है? 0 होता है। सो फ्रेंड, याद रखिएगा 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्लियर? सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।